हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं माध्य के बारे में, यानी कि मीन के बारे में, जो स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का एक बहुत पूर्ण टॉपिक है माध्य, उसके बारे में। क्वेश्चन यहां से एक पूछा आता है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। ये क्वेश्चन पूछा आता है कि यानी आप कौन सी विधि प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसका भी हम जो जवाब देंगे कि हम कौन सी विधि प्रयोग करेंगे और वो क्यों करेंगे, और दूसरी विधि हम क्यों नहीं करेंगे, और उसका हम प्रयोग कब करते हैं, यानी जो दूसरी विधियां हैं उनका प्रयोग हम कब करते हैं, हमें कौन से आंकड़े दिए होते तब हम करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूं। लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, कितने घरों में, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 घरों में पौधे लगाए गए। अब किस घर में कितने पौधे लगाए गए हैं ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आंकड़े जो दिए गए हैं वो आंकड़े ये हैं कि पौधों की संख्या जो है वो कितनी है, किस किस के बीच में है, और घरों की संख्या। अब देखो 0 से लेकर 2 तक के जो पौधे लगाए वो कितने घर हैं, एक घरों में 0 से या 2 पौधे लगाएंगे। नेक्स्ट 2 से 4 पौधे जो लगाए गए हैं वो किस में लगाएंगे, 2 घरों में। ऐसे 2 घर हैं जिसमें 2 से या 4 के बीच में पौधे लगाए गए। फिर 4 से 6 यानी कि 4 से 6 पौधे जो लगाए गए हैं वो कितने घर हैं, वो सिर्फ एक घर होगा जिसमें 4 से लेकर 6 तक पौधे लगाए गए होंगे। 6 से 8 तक जो पौधे लगाए गए वो 5 घर हैं। फिर 8 से 10 तक जो पौधे लगाएंगे वो 6 घर हैं। फिर 10 से 12 वो 2 घर हैं, और 12 से 14 वो 3 घर हैं। अब देखो बहुतों को प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हम x कैसे माने, f कैसे माने। देखो सिंपल तरीका है, अगर आपको वर्गंतराल दिया, इसे बोलते हैं वर्गंतराल और इंग्लिश में CI बोलते हैं, यानी क्लास इंटरवल। अगर वर्गंतराल दिया गया है तो x नहीं दिया होता है, ठीक है, तो x निकालना होता है। उस निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी वर्गंतराल दिए गए हैं इनको हम जोड़ लेंगे और 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो उसको जोड़ोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर उस x की वैल्यू आ जाएगी, जिसका हम आगे यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 + 2 यानी 0 + 2 अपॉन 2। तो 0 + 2 बच्चों कितना हो गया, वो हमारा हो गया 2। 2 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों, 1। उसके बाद 2 to 4 यानी 2 + 4 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों, 6 अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों 3। उसके बाद 4 to 6 तो 4 + 6 अपॉन 2 काटो कितना आ गया बच्चों, 10 अपॉन 6 10 अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों 5। तो यानी इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन सबके x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीका आपको यही रखना है, ठीक है। आप क्योंकि कभी कभी पॉइंट में वैल्यू होती है तो आपको अगर बीच की वैल्यू का, देखो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। देखो 0 फिर 2 उसके बीच में क्या आता है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये सब में नहीं लगता है। तो इसलिए हम वो तरीका बताएंगे जो आप सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने बता दिया कि हाँ 0 और 2 है, उसके बीच वाला नंबर क्या होगा 1, तो आप यहाँ तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आगे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप सब जगह हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका है जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और जो वैल्यू आएंगे उसको मैं लिख देता हूं। 13। ओके बच्चों, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x यानी कि एग्जैक्ट पौधों की संख्या समझ लो, ठीक है, वो हमारी आ गई। अब देखो ये x आ गया। अब से ये जो बगल में जो 12 ये वर्गंतराल दिया होता है उसकी जस्ट बगल में जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है वो कितनी, जो चीज पूछी गई है वो कितनी बार है या वो कितनी है। जैसे कि 0 से 2 पौधे लगने वाले जो घर है वो सिर्फ कितने हैं, वो 1 घर है। 2 से 4 पौधे लगने वाले कितने घर है, वो 2 घर है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, वो कितने घर है, यानी कि अगर आप कितने वर्ड लगा के इसको देखोगे तो पता चल जाएगा हाँ ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हम कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे। देखो 3 विधियां होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक पग विचलन होती है और एक कल्पित माध्य विधि। अब जो 2 विधियां हैं कल्पित माध्य और पग विचलन, उसमें जो आंकड़े होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आंकड़े बहुत बड़े का मतलब होता है यहाँ पे जो वर्गंतराल दिए गए हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, यानी 3000 से 4000 के बीच, या फिर बहुत डिफिकल्ट 3850 से 4550 के बीच में ऐसे आंकड़े दिए गए। और यहाँ पे जो घरों की संख्या यानी कि जो बारंबारता दी गई वो ये बड़े बड़े नंबर, यानी कि 35, 76, 137, 140, 138, 175, ये बहुत बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं। तो हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें कैलकुलेशन फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो वहां पे हम इस विधि का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हम पग विचलन लगाएंगे या फिर हम कल्पित माध्य विधि लगाएंगे। देखो आंकड़े बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए हम इस विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करने के लिए सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला पता होगा तो ही पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट मेरी क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो उसका होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू, x बार मतलब कि माध्य, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, अब
एफ, देखो सिग्मा एफ मतलब होता है जितने भी एफ है उन सबको जोड़ लो, तो जितने भी एफ है उनको सबको जोड़ोगे तो यानी कि वो आएगा, उसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ। तो अगर एफ को सारे जोड़ो तो 1 2 हो गया, 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 3 20। और वैसे भी आपको अगर नहीं पता, उसमें क्वेश्चन में भी कहा गया था कि 20 घरों को जोड़ा गया, तो वो वैसे भी 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब x को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे x को आपको नहीं जोड़ना है। ठीक, अब क्या निकालना है, अब देखो यहाँ पे है f इंटू एक्स, क्योंकि x को कहीं नहीं जोड़ा गया, अब f इंटू एक्स निकालना है। तो जो फॉर्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही हमें वैल्यूज चाहिए। तो अब f इंटू एक्स कर लो, यानी f इंटू एक्स, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 into 7 35 and 6 into 9 54, 2 into 11 22, 13 into 3 39। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम क्या करना है, f और x, ये जो आया है fx, लेकिन यहाँ पे देखो सिग्मा fx, सिग्मा fx जितने भी fx आए, ये सारे fx आए हैं, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जितने भी fx हैं उन सबको क्या कर लो बच्चों, ऐड कर लो। तो जोड़ने पर जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 162। कितना आएगा बच्चों, 162। अब 162 आ चुका है सिग्मा fx और ये हमारा सिग्मा f, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर लेते हैं। तो सिग्मा यह आ जाएगा 162/20, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8.1। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर आपने मेरी और भी वीडियो हैं जो इस पे बेस्ड है, माध्यक पे है और बहुलक पे है,